कोई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आता है सबको पता है पढ़ लें। चलो पढ़े साथ हो जाओ। देखो हम बात कर रहे हैं मिडिलवेयर की। मिडिलवेयर फंक्शन जैसे नाम में ही है उसके मिडिलवेयर, जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेंड होता है और उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेके किसी रूट पर एक फंक्शनैलिटी होती है और फिर क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के बीच अगर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन एग्जीक्यूट कराए जा सकते हैं तो विच इज नॉन एज मिडिलवेयर फंक्शन। मिडिलवेयर फंक्शन बहुत सारे कामों के लिए यूज होते हैं, फोटो अपलोड करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए एंड मैनी मोर वर्क। तो हमें कंसेप्ट समझना है कि मिडिलवेयर है क्या, ठीक है। तो अब मिडिलवेयर होते कितने प्रकार के ये अलग बात है। सबसे पहले तो हम समझ रहे हैं मिडिलवेयर है क्या। तो हम ये चाहते हैं, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई हम फ्रंट एंड पे आए और फ्रंट एंड पे हम कोई यूआरएल हिट कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए कि मिडिलवेयर क्या चीज़ है। यहाँ पर हम आए होम पेज में, जैसे हम होम पेज रन करते हैं तो हम चाहते हैं कि होम पेज रूट पर इस रूट पे कुछ चीज़ हैंडल हो, गेट एपीआई ये दे दिए। यानी अभी तो देखना एरर आई क्योंकि ऐसी कोई एपीआई है ही नहीं यहाँ होम पेज। यहाँ पर आए तो अभी हम कंसोल, जब इसको रिस्पॉन्स मिलेगा तो एरर आनी चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ रूट है ही नहीं है। कंसोल पे आए हम, यहाँ पे जैसे हम होम पेज पे आए है ना, तो देखो ये एरर आ गई इन प्रोमिसेस, क्योंकि जो एपीआई थी ना होम पेज वाली वो सर्वर तक गई, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा लेकिन भेजा ही नहीं क्योंकि वहाँ ये एपीआई है ही नहीं। समझ रहे ना बात। तो हमने कहा भैया ये वाली एपीआई सर्वर पे होनी चाहिए, HTTP लोकल 8080 होम पेज वाली, ठीक है भाई सर्वर पे होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, बैक एंड में गए और होम पेज पे जो पाथ हिट हो रहा है उसको यहाँ मैनेज कर ले रहे हैं। इसके लिए हम अलग से रूट में बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें मिडिलवेयर समझना है तो हम यही बना रहे हैं। हमने कहा जब मेरी ऐप को क्लाइंट के द्वारा गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि तुमने वहाँ axios.get भेजा है, जब axios.get भेजा है और 8080 तक तो यहाँ ये पेज का ही नाम है, उसके बाद क्या था तुम्हारा होम पेज, ये वाली रिक्वेस्ट मिले क्लाइंट से, इस रूट पर रिक्वेस्ट मिल जाए तो मेरा एक फंक्शन चल जाए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और ऐसा, ठीक है ये फंक्शन चल जाए और ये फंक्शन का और इसमें मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो जाए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और ओके दिस इज होम पेज डेटा, ऐसा फंक्शन चल जाए। दैट्स ऑल। कितनी बार सबको समझ में आई। यानी अब होम पेज को जहां हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो वहां से जो रूट पे पाथ आ रहा है ना, उस पाथ के द्वारा ये होम पेज पाथ को मैनेज किया जा रहा है और ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो गया, दैट्स ओके। अब फिर से तुम फ्रंट एंड देखो, अब तुम्हें फ्रंट एंड का ही पूरा वो नॉलेज नहीं है कहाँ से फ्रंट एंड ये क्या किया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा अलर्ट में तुम्हें दिखेगा, अलर्ट में दिखेगा। अब देखना होम पेज को हम हिट कर रहे हैं तो वो ये आ गया, जैसे यानी तुम और कहीं तो ठीक है, लेकिन जैसे होम पेज में आगे तुम्हें वो अलर्ट आ रहा है उसमें वही डाटा आ रहा है बैक एंड से, क्योंकि होम पेज पे आने पे ये एपीआई हिट हो रही है इस सर्वर पे होम पेज 5 पे रूट में है जो वहाँ बैक एंड में वहाँ से। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर जैसे तुमने ये रिक्वेस्ट भेजी तो रिक्वेस्ट जब जाता है, जैसे सर्वर तक आया और मेन फंक्शन चलने के पहले तुम चाहो तो मिडिलवेयर को चलवा सकते हो, इसका नाम ही मिडिलवेयर। मिडिलवेयर एक फंक्शंस होते हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है भाई। मिडिलवेयर बनाते कैसे हैं, जैसे चाहो बना लो। कहाँ बनते हैं, बैकएंड में बनते हैं। यहाँ गए इंडेक्स पेज में गए, हमने कहा भैया इस होम पेज पर, अब समझ से कि मिडिलवेयर कई लेवल के होते हैं तो पहले तो हम तुम्हें नॉर्मल बता रहे। अगर मैंने ऐसा लिख दिया ऐप डॉट यूज और कुछ नहीं सीधा ऐसा, और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, एक रिक्वेस्ट फंक्शन ही है रिस्पॉन्स और नेक्स्ट जरूर लिखना पड़ता है। नेक्स्ट नहीं लिखोगे तो इसके बाद आगे नहीं चल पाता है। नेक्स्ट लिखा मैंने, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, ठीक है। याद रखना मिडिलवेयर फंक्शन में रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं लिखना, अगर तुम लिख दोगे तो वहीं सर्वर रिस्पॉन्स दे देगा तो आगे का वैसे ही चलेगा, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड ना। हमने कहा ठीक है भाई
अब क्या हो, अब ये हो कि मुझे समझ में आ जाए कि मेरा मिडिलवेयर है, लेकिन ये मिडिलवेयर के बाद चलेगा कब? इसमें तुमने ये नहीं बताया कि ये मिडिलवेयर कब चले। ये जब भी ऐप रन होगी तभी चलेगा, जब ऐप रन होगी तब चलेगा। बात समझ में आ रही है? ये किसी स्पेसिफिक पाथ पे नहीं चल रहा, हर पाथ पे चल रहा है, क्योंकि ये रूट लेवल नहीं है, ये ऐप लेवल मिडिलवेयर है, क्योंकि मैंने इतना बस लगा इसमें। और यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट माई मिडिलवेयर, इतना लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको करने के बाद अगला जो काम हो रहा था वो हो, कोई भी काम हो रहा था हो, कोई भी काम हो रहा था तो वो हो, तो वो काम के लिए मुझे नेक्स्ट इसको बता, नेक्स्ट मतलब अगला जो काम तुम्हारी ऐप में रिक्वेस्ट दी गई वो एग्जीक्यूट हो। ये रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट तो गेट और पोस्ट द्वारा दी जाती है, ये ऐप डॉट यूज है, यूज मतलब आपकी ऐप यूज कर रही है इस मिडिलवेयर का, रिक्वेस्ट नहीं है, ये याद रखना। तो ये कब रन होगी, ये वाला फंक्शन चलेगा कब? रिस्पॉन्स नहीं भेजना पड़ेगा इसमें। नहीं ना, रिक्वेस्ट बात रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजने के लिए बात ये पैरामीटर दे ही जाते हैं, वहां से जो रिक्वेस्ट तुम भेजना चाहता हो तो उसका यूज यहाँ पे भी कर सकते हो, वो तो करना ही पड़ता है उस काम के लिए, लेकिन हमें नहीं करना यूज। वहां से तुम डाटा भेजो बॉडी के लिए, यहाँ यूज कर लो, फिर चेक करवा लो ये वही है तो नेक्स्ट अगला चले जाएगा। तो है ना, बात वो नहीं, बात ये है कि तुम्हें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजना, यहाँ से अगर तुमने रिस्पॉन्स और सेंड भेज दिया सर्वर को तो यही काम खत्म हो गया ना सर्वर। तो कब भेजोगे? ऑथर ऑथराइज्ड है तो आगे नेक्स्ट, नहीं है तो इस रिस्पॉन्स और सेंड तब भेजोगे ऐप लेवल पे। तो खैर अभी देखो, अब देखना अभी तुम कहाँ हो, अभी मान लो हम यहाँ अपडेट पेज पे एक फंक्शन चला होगा, यानी ये डाटा तब देखा जब हिट हुआ होगा, इतना तो पता है। जैसे सर्वर पे हिट हुआ है ये मिडिलवेयर चल गया होगा, ये मिडिलवेयर चल गया होगा, तो मैं क्या आंसर आ गया, दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर चल गया। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखना मैं इंसर्ट पेज में आता हूँ, है ना, और इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ ताकि ये ना दिखे। ठीक है, नोट 1 अभी है ना। अब जब मैं फिर से सर्च पेज पे आऊँगा, अभी सर्च पेज पे तो अभी नहीं चला हुआ, क्योंकि API हिट नहीं हुई तो नहीं चला। लेकिन सर्च में मैं सर्च इंसर्ट पे तो नहीं चला होगा, क्योंकि अभी API हिट नहीं हुई, यानी जैसे सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी मिडिलवेयर चल जाएगा, क्योंकि ऐप डॉट यूज लिखा है तुमने। हमने कहा ठीक है भाई, और लेकिन जैसे मैं होम पे आया तो होम पे मैंने एक API हिट करवाई, ये यूज फैक्ट के द्वारा अपने आप हिट हुई होगी, और ये होम पेज का डाटा आ गया, यानी रिक्वेस्ट ऑफ दैट गेट थी, लेकिन API हिट होने की वजह से मैं फर्स्ट मिडिलवेयर चल गया। तो ये जो मैंने मिडिलवेयर बनाया ऐप डॉट यूज में लिखा है, ये चलेगा कब? जब सर्वर पे कोई भी पाथ पे रिक्वेस्ट है, लेकिन तुम पाथ स्पेसिफिक करना चाहते हो कि उस पाथ पे ही ये चले, बाकी सब में ना चले। होम पे जैसे अभी करा, क्या जैसे अभी होम पे करा स्पेसिफिकली एक पे कर सकते हैं यूज, रूट हम सेट कर सकते हैं। तो उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, मैंने बता दिया भैया होम पेज, याद रखना ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो रूट सेट की हो, रिक्वेस्ट तो ये जो हैंडल करेगा, मतलब वहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो इसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये पहले चल जाएगा। अब देखना वो अब ये होम पेज वाला हर जगह नहीं चलेगा, इसको मैंने साफ कर दिया, थोड़ा क्लियर कर दिया हमें। ठीक है, अभी तुम जब यहाँ आ रहे हो सर्च पे, अभी तो कोई घटना नहीं घटी, इस पर एक घटना घटी होगी, एक API हिट हुई होगी, तब ये डाटा दिख रहा है। API हिट हुई, क्या ये चला? नहीं चला, क्योंकि तुमने अब उसका पाथ फिक्स कर दिया इस मिडिलवेयर के कि इस रूट पे ही चलेगा। लेकिन जब मैं होम पेज पे आया तो अब मेरा होम पेज वाला पाथ हिट हुआ हो, तो अब मेरा मिडिलवेयर चल गया। क्या मिडिलवेयर एक से ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मिडिलवेयर का क्रम क्या होता है? नेक्स्ट के बाद जो फंक्शन मिलता है वो क्रम होता है। तो हमने कहा जैसे इस पाथ पे, ये तो तय हो गया इस पाथ पे चलेगा, अब उसको नेक्स्ट कौन सा फंक्शन मिला, मतलब जो रिक्वेस्ट हिट की गई यही मिला, और उसके बाद हम चाहते हैं एक और मिडिलवेयर चल जाए, तो तुमने लिख दिया ऐप डॉट यूज। अगेन याद रखना ऐप डॉट यूज से मिडिलवेयर चलते हैं, ऐप डॉट गेट और पोस्ट ये तो स्पेसिफिक हैंडलर है, समझ रहे इन चीज़ों पे, ये मत समझना एक सी चीज़ें हैं। हमने कहा होम पेज पे ही जब तुम करो एक और मिडिलवेयर चल जाए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा और यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट ऐसा और यहाँ मैंने लिख दिया कंसोल
कंसोल डॉट लॉग और दिस इज लास्ट मिडिलवेयर, ऐसा लिख दिया मैंने, लास्ट मिडिलवेयर ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चलवाना तो मैंने यहाँ नेक्स्ट फंक्शन को कॉल ही नहीं करा। लेकिन अब बात समझना, एक एक चीज़ का समझना, जब मैं होम पेज रूट पे हिट कराऊंगा तब देखना क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा ये चलेगा, ठीक है। अब बात समझना, हमने कहा ठीक है दिखता हूँ, अभी तो यहाँ मुझे बैक एंड में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं हिट कराता हूँ। यहाँ हिट कराया, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका ऐप डॉट यूज में पास लिखा तो यहाँ कुछ नहीं आया मुझे, ठीक है। अब मैं होम पेज पे हिट कराता हूँ, होम पेज पे हिट कराया, होम पेज का गेट रिक्वेस्ट के थ्रू डाटा आया, मतलब चला है, और उसके कारण मुझे क्या दिखा है, उसके कारण मुझे दिखा दिस इज माय फर्स्ट मिडिलवेयर, लेकिन मुझे लास्ट मिडिलवेयर नहीं दिखा। लास्ट मिडिलवेयर क्योंकि मिडिलवेयर बना है लेकिन वो चला ही नहीं, इसलिए नहीं चला क्योंकि तुमने बताया नहीं चले। ये बताना पड़ेगा नेक्स्ट के द्वारा, कोई भी जो क्रम होता है नेक्स्ट के द्वारा तुमने बताया नहीं ना ये चले, तो तुम्हें बताना कैसे पड़ेगा उसका क्रम। भाई ये था पहले मिडिलवेयर, ये चला, ये नेक्स्ट लिखा है इसलिए फिर ये चला। अब तुम यहाँ पे भी बता दो, यानी तुम्हारे जो ट्रेडिशनल और नॉर्मल फंक्शन है वहाँ तुम्हें लेना पड़ेगा अगर तुम अगले मिडिलवेयर को चलवाना चाहते हो तो। नेक्स्ट हमने कहा भाई इसके बाद जो अगर है, मतलब मिडिलवेयर था उस पाथ पे भी था लेकिन वो चल नहीं पाया। अभी आए, अभी ये फिर से क्लियर हो गया, फिर से होम पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं क्या कंडीशन होती है। फिर से मैंने होम पे क्लिक किया, होम पेज पे क्लिक किया, देखो होम पेज पे क्लिक किया, अब देखो हैंग सा हो गया, अब ये भी एक कंडीशन है। होम पे क्लिक किया ऐसा है, हाँ आ गया, ओके आ गया, है ना। अब देखना क्या हुआ, देखो पहले ये चला होम पेज, वहाँ अलर्ट दिखा, मतलब ये चला हुआ, उसके बाद क्या चल गया लास्ट में, तो ये चला क्यों, क्योंकि तुमने इसमें नेक्स्ट लिख दिया। अब क्या तुम्हें इसके बाद कोई मिडिलवेयर चलवाना है, नहीं, तो नेक्स्ट मत लिखो, नेक्स्ट मत लिखो। चलवाना होता तो एक और ले लेते भाई, वो तो कितने ही मिडिलवेयर हो सकते, कभी भी हो सकते, किसी बात के आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कोई वो चीज़ ही नहीं है। तो हमने कहा भाई इसके बाद भी मुझे एक चलवाना था, चलवा लो, कोई कौन मना कर, नेक्स्ट कर दो, लेकिन होना चाहिए। मैंने कहा एक और मिडिलवेयर चलवा लो, एक और मिडिलवेयर चलवा लो, क्या ऐप डॉट यूज, ये उसी पाथ देना पड़ेगा तुम्हें, बिना पाथ के थोड़ी बोलते, अगर बिना पाथ के लोगे तो हर सब में चलेगा, ये सब में चलेगा। पाथ मतलब रूट तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, देन यू रिक्वेस्ट। अब तुम्हें इसके बाद नहीं चलवाना कोई सा, यही खत्म कर दो इसको, कंसोल डॉट लॉग और दिस इज एक्चुअल लास्ट मिडिलवेयर, ऐसा काम होगा। अब तो यानी मिडिलवेयर का सीक्वेंस तय कौन करता है, अभी हम आए कुछ नहीं, इस पे क्लिक किया, एक भी मिडिलवेयर नहीं चला क्योंकि पाथ स्पेसिफिक मिडिलवेयर है, हमने कहा एक भी नहीं चला। होम पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही मैंने होम पे क्लिक, होम का गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे आया, होम की गेट रिक्वेस्ट आने से हुआ क्या कि ये हमारा ये चला, और इससे हमारा ये हुआ, हेलो हाँ क्लास में ना बताओ, बस 15-20 मतलब 2:30 3:30 बजे करेंगे। काय के हिसाब से, अच्छा कहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ ये आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, होम पेज डाटा, अब देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरा क्या चला, सबसे पहले मेरा चला कौन सा, अब देखने में दिक्कत आएगी, जैसे फर्स्ट मिडिलवेयर, ठीक है। उसके बाद कौन सा चला, लास्ट मिडिलवेयर, मतलब उसके बाद क्या चला, एक्चुअल लास्ट मिडिलवेयर। तो तुम कहो ये भी तो चला, ये तो चला ही होगा ना, इसको और देखना कि ये चला कि नहीं, तो एक वो भी यहाँ पे भी कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग दिस इज होम पेज फंक्शन, दिस इज होम पेज फंक्शन, और यहाँ अपन ने ऐसा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आए, अभी आए, अपडेट पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक किया, डिस्प्ले क्लिक किया, होम पे क्लिक किया, ये चला। अब देखो अब तुम्हें क्या समझ में आएगा, तो मिडिलवेयर मतलब फंक्शन, फर्स्ट मिडिलवेयर चला, होम पेज का फंक्शन चला, लास्ट मिडिलवेयर एक्चुअल लास्ट मिडिलवेयर चला।
अब तो मिडिलवेयर का सीक्वेंस समझिए कि है क्या चीज़, समझ रहे? ये सोचो ना क्यों यूज होगी। हम चाहते हैं किसी पाथ पे कुछ एग्जीक्यूशन हो, उसके पहले कुछ चेक लग के वो देख ले क्या हो, तब हुआ है, फिल्टर करने के लिए, ऑथराइजेशन करने के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए। भाई इस कमरे में आना, मैंने एक दरवाजा खड़ा कर दिया, पहले वो चेक करे तब तुम आओ। वैसे मिडिलवेयर का यूज हो सकता है ना यार, बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई फोटो आ रही है, अपलोड हो रही है, तो फोटो वहाँ अपलोड हो, फिर उसका नाम हम आके फिर इंसर्ट का काम हमारे मेन फंक्शन में लगेगा, लेकिन फोटो तो पहले अपलोड हो जाए, उसको फिक्स फंक्शन मिडिलवेयर में डाल देंगे। कुछ भी काम हो सकते हैं वो, छोटे छोटे काम बहुत सारे ऐसे इस टाइप का। तो यानी अब हम आगे काम यूज करेंगे तो तुम समझ जाओगे ये मिडिलवेयर है। कहानी समझ में आ गई? अब मिडिलवेयर तो समझ गए, ठीक है, इसको तुमने कर करके भी देखा था। अब इसकी कुछ थ्योरी है तो वो तुम्हें समझनी पड़ेगी, तो है ना, ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मिडिलवेयर कॉल, ये जो अभी कर रहे थे वो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मिडिलवेयर एंड एफपीजीएस इन ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इंक्लूडेड इन योर फाइल। ऑर्डर क्या रहेगा उसका, कौन सी क्रम में क्या होगा वो, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या है, देखो जैसे आप इसी, क्योंकि ये अपन कर चुके तो यही समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई ये जो है मिडिलवेयर बिफोर रिस्पांस इज सेंड, यानी ऐप डॉट यूज, ये मिडिलवेयर हमेशा चलेगा क्योंकि ये है फंक्शनल ऐप लेवल मिडिलवेयर। ये रूट हैंडलर है ऐप डॉट गेट, इस रूट पे पहले ये चल जाएगा स्टार्ट, फिर ये तुम्हारा ये वाला फंक्शन चला और उसके बाद ये एंड वाला चला। बात वही जो अभी समझा रहे थे, इसमें कुछ है ही, ठीक है। तो तुम्हें आंसर आ गया स्टार्ट है ना। मिडिल फंक्शन कैसी है, क्योंकि यहाँ तुमने कंसोल लिखा नहीं, ये ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया ना, पहले एक मिडिलवेयर चला, फिर तुम्हारा फंक्शन चला, फिर लास्ट का चला, वही चीज़ें जो अभी समझाई है। एडवांटेजेस क्या है मिडिलवेयर की, ये सब थ्योरी पर्पज से तुम्हें समझने पड़ेंगे, है ना। एडवांटेजेस क्या है, मिडिलवेयर कैन प्रोसेस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम बिफोर द सर्वर वर्क फॉर दैट रिक्वेस्ट। मिडिलवेयर कैन बी यूज्ड टू ऐड लॉगिन ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी, इसी में रहती है मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी। मिडिलवेयर इंप्रूव क्लाइंट साइड रेंडरिंग परफॉर्मेंस। मिडिलवेयर यूज्ड टू सेटिंग सम स्पेसिफिक HTTP हेडर। मिडिलवेयर हेल्प फॉर ऑप्टिमाइजिंग बेटर परफॉर्मेंस। कुल मिला के मिडिलवेयर हमारी बहुत सारी हेल्प करने वाला है। और मिडिलवेयर की जो चैनिंग होती है वो कैसे रहती है, नेस्ट के द्वारा। तो तुम नेस्ट को भी समझो, तो कई बार पूछ लेते व्हाट डू यू मीन अबाउट द नेस्ट मेथड। नेस्ट फंक्शन क्या है, नेस्ट एक फंक्शन के बाद अगले फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम नेस्ट का यूज करते हैं। अब वो फंक्शन मिडिलवेयर भी हो सकता है तुम्हारा नॉर्मल, समझ रहे? तो लेकिन स्पेसिफिक पाथ थे कि ऐसा नहीं कि तुमने कहा अब एक दिया तुमने स्लैश स्टूडेंट गेट और तुमने कहा फिर ऐप डॉट गेट, तो गेट टीचर, तो स्टूडेंट के बाद टीचर थोड़ी चल जाएगा, उसका पाथ अलग है, ऐसा थोड़ी होगा कि वो चल जाए, मिडिलवेयर चल जाएंगे, है ना। तो ये सब कॉमन चीज़ है। तो यहाँ तक तुम्हारा ठीक है, ये सब सही है। अब टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो तुम मिडिलवेयर को समझे हैं, अब हम बात करते हैं कि टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर इन एफपीजीएस। एफपीजीएस में कितने टाइप के मिडिलवेयर मिलते हैं? एप्लीकेशन लेवल, ऐप लेवल जो ऐप डॉट यूज से करते हैं, वो क्या है, ऐप लेवल है। जब भी ऐप रन होगी चाहे कोई सही बात हो, चलना ही है वो, क्योंकि इसमें तुमने स्पेसिफाई नहीं किया रूट को। राउटर लेवल मिडिलवेयर, राउटर लेवल एक राउट डिफाइन करिए, इस राउट पे चले, जैसे किया था अपने राउटर लेवल हो गया, राउटर लेवल हो गया। एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, ये एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर जो आप अपन पढ़ेंगे आगे, एरर हैंडलिंग, उसमें एक मिडिलवेयर के थ्रू करेंगे तो उसको नाम ही दे दिया एरर हैंडलिंग, ऐसा कोई टाइप नहीं, लेकिन एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे। बिल्ट इन मिडिलवेयर, अब बिल्ट इन मिडिलवेयर क्या होता है, बस यूज कर दो। हाँ, जैसे कि कोर्स, वेरी गुड, कोर्स एक इनबिल्ट मिडिलवेयर, वो भी मिडिलवेयर था। ये क्या था ना ऐप डॉट यूज, अब वो मिडिलवेयर था, वो पार्सिंग करने के पहले वो जो करता हुआ कि वो सारा मिडिलवेयर तो कर, हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ नहीं, वो इनबिल्ट नहीं है। अब ये तो बात है, वो हो जाएगा एक्सप्रेस ऐप डॉट यूज, वो इनबिल्ट नहीं, ये तो बात है। फिर वो होगा ना मिडिलवेयर मानते हैं लेकिन वो इनबिल्ट नहीं। ऐप डॉट यूज लिख रहे हैं जो अपन राउट कर रहे हैं, वो भी इनबिल्ट है। नेक्स्ट तो मेथड है, कुछ भी बोल दो, फैल मत रहे, राउट चेंज करा रहे हैं। हाँ, अब बोला तुमने, बस वही समझ नहीं, इसलिए तो मैंने पॉइंट बनाया, ये इसकी फोटो जरूर ले लेगा बेटा। मिडिलवेयर पूछेगा तुम बता दोगे, पर तुमसे टाइप पूछेगा या आंसर पूछेगा, तुमने बोल दिया कि ये इनबिल्ट है तो कहेंगे ठीक है जाओ, तो वो समझ गए। अब थर्ड पार्टी जो npm करके जो इंस्टॉल करते हो ना, विच इज द थर्ड पार्टी मिडिलवेयर, अब तुम उसके बारे में बोल सकते हो। लाइक थर्ड पार्टी बॉडी पार्सल, थर्ड पार्टी वो भी तो एक मिडिलवेयर था, यूज किया। हाँ, जो यूज किया था ना, अब करना ही पड़ेगा वो तो, लेकिन मिडिलवेयर है। दिस इज यूज्ड टू पार्ट द, जो भी करता हो ये, लेकिन ये मिडिलवेयर है।
ठीक है, जेसन वेसन में कन्वर्टर, कुकी पार्सर, आगे कुकी पढ़ेंगे वो भी है, सेशन पढ़ेंगे सेशन। तो ये जितने हैं सारे थर्ड पार्टी मिडिलवेयर है। इनबिल्ट मिडिलवेयर बोले तो राउटर जो यूज करते हैं, एक्सप्रेस डॉट राउटर, वो भी एक ऐसे मिडिलवेयर के रूप में है। तो वो है तुम्हारा इनबिल्ट, जो नोड के साथ पहले से अवेलेबल। अब कितने हैं क्या है वो अलग बात होती है, लेकिन तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये चीज़ ये सिंपल चीज़ है, कोई बात नहीं है ना। अब इसको थोड़ा सा और अपन समझते हैं, है ना। ये मिडिलवेयर थे, अब फिर से आ गए, फिर से हाउ डज नोड.js मिडिलवेयर वर्क। मिडिलवेयर कम्स इन द मिडिल ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस साइकिल। रिक्वेस्ट हो रिस्पांस हो उसके बीच में ही रहेगा, नाम ही है मिडिलवेयर। इतनी बात तो समझ गए। Of Node.js in execution, many leading companies decide to hire Node.js experts who help you create a solution for, यानी तुम्हें मिडिलवेयर आना चाहिए तब तुम हायरिंग हो पाएगी तुम्हारी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये effectively execute any source code, make quick changes to request, ठीक है, ये सब फायदे तो हमें मालूम है ना। अब एक चीज जरूर पूछते हैं कि ये नेक्स्ट का क्या अर्थ है। अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट फंक्शन पता है, लेकिन फिर भी अच्छे समझो। नेक्स्ट इज अ मिडिलवेयर फंक्शन, ये मिडिलवेयर का एक फंक्शन है, मिडिलवेयर का, दैट कॉल द कंट्रोल ऑफ अनदर फंक्शन व्हेन द मिडिलवेयर कोड इज कंप्लीट। जैसे मिडिलवेयर कंप्लीट हो जाए तो क्या हो, नेक्स्ट अलग फंक्शन दूसरा फंक्शन चल जाए जो उस रूट या पाथ पे हो। यू कैन वेट अंटिल नेटवर्क ऑपरेशन you are proceeding with the further step similar to the functionality of a root handler. A middleware ensure the receipt of the request and response object effortlessly। ठीक है, अपन समझ गए। फिर से समझो, फिर से टाइप समझो। एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, जो ऐप डॉट यूज से अपन करते थे ऊपर, वो एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर है। ठीक है, उदाहरण के लिए ऑथेंटिकेशन वगैरह इसमें डालते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। ठीक है, और फिर आता है तुम्हारा राउटर लेवल मिडिलवेयर। तो राउटर लेवल मिडिलवेयर मतलब क्या, सिमिलर टू एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर एंड वर्क इन द सेम मैनर एक्सेप्ट इट कैन बी जनरेटेड लिमिटेड टू इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस डॉट राउटर। यानी ये तुम्हारा एक राउटर लेवल मिडिलवेयर बोलते हैं क्योंकि रूट है इसलिए ना, लेकिन ये मिडिलवेयर है ना। फिर तुम्हारा आ गया क्या, ये इसका उदाहरण है तो इससे कुछ नहीं करना तुम्हें, है ना, ये सब एग्जांपल वगैरह है। उसके बाद आ गया है तुम्हारा बिल्ट इन मिडिलवेयर, बिल्ट इन। अब इन बिल्ट मिडिलवेयर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक जेसन, तो जेसन के लिए अपन ने कुछ वो तो किया नहीं, बॉडी पार्सर लिया था, बॉडी पार्सर की बॉडी पार्सर तो लिया है बॉडी पार्सर, लेकिन तो एक्सप्रेस डॉट जेसन लिख दो तो भी एक मिडिलवेयर है, मतलब उसके लिए कुछ लाने की जरूरत है ना। और यूआरएल इनपुट, ये सब मिडिलवेयर है जो इनबिल्ट है। स्टैटिक अपने लिया नहीं, अब ईजीएस टेम्पलेट तुम यूज करते हो ईजीएस ऐप पर, उसके लिए स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए स्टैटिक मिडिलवेयर लेना पड़ता, तो लेने की जरूरत ही नहीं अपन, क्योंकि डायरेक्ट मरने में आ गया, रिएक्ट में आ गया, वो छोड़ ही दिया। तो ये जो है ये है इनबिल्ट मिडिलवेयर, बॉडी पार्सर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इसलिए समझ कि तुम इंटरव्यू, इसलिए ये 10 जगह से लाए हम चीज़ों को ताकि तुम्हें एकदम क्लियर समझ में आए। और ये सारे तुम्हारे इंटरव्यू क्वेश्चन में अवेलेबल है जो हम देने वाले मरने के। ठीक है, इसके बाद एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर जो आगे अपन पढ़ेंगे, एरर को हैंडल करने के लिए अपन पढ़ेंगे, एक टॉपिक रहेगा एरर में, उसमें अपन यूज़ करेंगे, उसको हम बोल ही देंगे एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, तो उसमें एक और पैरामीटर यूज़ कर लेंगे एरर, तो वो बात की चीज़ है। ठीक है, एक होता है टाइप, तो हमें पता चल जाए क्या क्या होता है। फिर थर्ड पार्टी मिडिलवेयर वही है जो बॉडी पार्सर, कोड्स, कुकीज़, कुकी पार्सर, सेशन पार्सर, ये जितने भी मिडिलवेयर तुम यूज़ करोगे वो क्या कहलाएंगे, थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। जो npm पैकेज से इंस्टॉल करके यूज़ किए जाते हैं ना, वो थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। ठीक है, तो ये है ना। अब इतना हो गया, अब हमने कहा भाई ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट टू राइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सब ठीक बात है। तो ये सब चीज़ें इसलिए समझा रहे हैं कि भैया इंटरव्यू में बोल तो पाओ कुछ तो कुछ, मिडिलवेयर तो हम समझ गए, लेकिन अब हमें फिर से उसको समझना है।
अब देखो, जब तुम मिडलवेयर यूज करोगे ना, मान लो कोई लॉगिन होंगे उदाहरण के लिए, तुम्हारे वहाँ से रिक्वायर्ड यूजर ऑथेंटिकेट है क्या है, तो नेक्स्ट कर दो। मतलब उस फंक्शन में अभी गए नहीं तो मेन फंक्शन में यहीं पे ऑथेंटिकेशन चेक कर लिया, नेक्स्ट कर दो यानी अगले पर, और नहीं तो यहीं से भेज दो कि तुम अनऑथराइज यूजर, और ऊपर ही लिख दिया नेक्स्ट, एफ लगा देना, एफ नेक्स्ट चला गया, अब लॉगिन होने की प्रक्रिया वो हो गई आगे। पहले चेक तो पहले कर लिया ना तुमने मिडलवेयर में। इस टाइप के फ्यूचर में अपन काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब लेकिन मिडलवेयर को हम और कैसे यूज़ करना है ये समझे, है ना। तो ये तो हम उसकी थ्योरी समझिए कि मिडलवेयर, अब देखो जैसे हमने मिडलवेयर का यूज़ किया, हम ये समझ गए मैन जो मिडलवेयर है वो सब तो अपन यूज़ करते हैं, कोर्स बॉडी पार्ट थर्ड पार्टी का हमें मतलब नहीं, तो यूज़ कर लेते हैं हमने, है ना, उसको पढ़ लेते हैं जरूरी है ऐसे करके। लेकिन है क्या, वो एक मिडलवेयर था। मिडलवेयर को यूज़ करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है, एक और, अब इसे होम पेज में ही बनाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। जैसे तुमने मिडलवेयर ऐसे यूज़ किया ना, तो इतना ऐसे बस नहीं, तुम ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस सबको हटा दे रहा हूँ, ऐसा होम पेज पे चूँकि अपन हेड कर रहे हैं इसलिए हम तो जेड वाला हटा देंगे क्या, ये वाला मिडलवेयर में हटा देता हूँ, अभी होम पेज पे है ऐसा, अब ऐसा है, कई मिडलवेयर ये सारे हटा दें, ठीक है। होम पेज पे हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड डॉट सेंड ये फंक्शन चल जाए, ठीक है। इस पाथ पे पहले एक मिडलवेयर चले, ठीक है, ऐसा, फिर एक और मिडलवेयर चले ऐसा, फिर तुम्हारा मेन फंक्शन चले। अब मेन फंक्शन में अब मुझे यहाँ नेक्स्ट नहीं करना, मैं इसको अगर पहले से फैला के लिखता तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पहले बना दिया। इस रूट पे कई फंक्शन हो सकते हैं, तो तुम्हारा जो मेन फंक्शन है इसके पहले वाले सारे क्या कहलाएंगे, मिडलवेयर। और ये कौन सा लेवल मिडलवेयर है, राउटर लेवल, राउटर लेवल, रूट लेवल, पाथ लेवल, यानी इस पाथ पे यहाँ चल रहे हैं। ऊपर भी दे सकते थे, यहाँ पे भी दे सकते, क्या दिक्कत है। मैं दो मिडलवेयर तुम्हें समझने, ऐप लेवल और पाथ लेवल, समझ रहे ना। तो तुम्हें और नहीं ऐसे दे दो, तो ऐसे देने के बजाय लोग क्या करते हैं, अलग से फंक्शन बना लेते हैं, रिक्वायर करके यहाँ पास कर देते हैं। वही वो काम ज़्यादा आसान है ना, अलग से फंक्शन, क्योंकि इतने बड़े, अगर मैं इस फंक्शन को देखो, अब देखना यही बना दिया मैंने, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट लिखना जरूरी है, ठीक है। पहले इसमें भी लिखो, नहीं तो जब बड़ा हो जाता तो समझ नहीं आता कौन सा पैकेट कहाँ है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है ना, क्योंकि मैं अभी है ना यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब पहले इसको आराम से बड़ा कर लो ऐसा, और फिर इसको भी बड़ा कर लो ऐसा, क्योंकि इसके बाद ऐसा होने के बाद तुम्हें नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है। नहीं समझे, अगर मैं शुरू में ऐसा ऐसा बना देता एक किया तो ये क्या कर दिया, कितने फंक्शन क्यों जा रहे हैं, कन्फ्यूजन होती ना, और क्या तभी तो कन्फ्यूजन होती। लेकिन हर चीज़ स्पेसिफिक है कि क्या एक्सटेंशन उठा भी सकते कोड पूरा है ना, तो इसलिए तो हटा दिया वो, अब बात समझना। तो यहाँ मैंने लिखा, समझो पहले उसका कंसेप्ट समझ लो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दिया FIRST, फर्स्ट मिडलवेयर, फर्स्ट मिडलवेयर आ गया। अब तुम्हें इसमें नेक्स्ट करना जरूरी, तो वो अगले में पहुँच ही नहीं पाएगा ना भाई, नेक्स्ट तो करो, हर चीज़ का ही करते हैं नेक्स्ट, हमने कहा अगले में चला जाए भाई तू, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग सेकेंड मिडलवेयर, और यहाँ लिख दिया नेक्स्ट, ठीक है। और लास्ट में ये मेरा मेन फंक्शन है, तो यहाँ नेक्स्ट मत कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये चलने चलना है, ठीक है। तो हमने कहा ये कब, इस बात को, तो ऐसे भी, तो अब ऐसे यूज़ करना मतलब, ठीक है, हमने कहा ऐसा क्लिक किया, अभी देखा तो कुछ नहीं आएगा, हेड हुआ लेकिन कुछ नहीं आ रहा, हाँ तो वैसे भी कुछ नहीं रहा, क्या चल रहा है डाटा कहाँ से देखता है, डिस्प्ले होम पे आए, ओके दिस इज होम पेज। अभी अपन ने देखा फर्स्ट सेकंड चलना, यानी मिडलवेयर ये भी एक तरीका है। नहीं सही क्या है ये तुम्हें बाद में डिसाइड करना, चलाते कैसे कैसे तुम्हें सब पता होना चाहिए। मिडलवेयर का ये पाथ लेवल पे ही कर सकते ना तुम,
यूज ऐप लेवल पे थोड़ी ऐसा कर पाओगे, पास लेवल पे से। अब ये सही नहीं, इससे ज़्यादा सही तो ये है जो अब करने वाले हैं कि तुमने फंक्शनल बना लो। हाँ कहीं भी फंक्शन बनाओ, उसको नाम पास कर दो यहाँ, वो भी तो एक मिनट वो ही होता है। अपलोड की फंक्शनलिटी इतनी बड़ी है, कहाँ तुम बीच में लगाओगे? अपलोड का बना बनाया आता है पूरा, तो तुमने वो मिडिलवेयर के रूप में रख दिया और यहाँ लाए और यहाँ उसके एक पास करा दिया, है ना। मतलब तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जैसे आप ये फोल्डर बन गए ना, बैक एंड फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर इतने सारे फोल्डर है, अब तुम इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ मिडिलवेयर, जो भी मिडिलवेयर है इनके अंदर डालो, पता है ये मिडिलवेयर है, सिंपल इसलिए बनते हैं। अब मिडिलवेयर बना लो तुम, सीधा आए तुमने लिख दिया अपलोड मिडिलवेयर डॉट जेएस, ये मिडिलवेयर बना। अब चूंकि ये मिडिलवेयर है तो वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ करनी पड़ेगी। कॉन्स्ट क्या, माई अपलोड बराबर एरो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, यहाँ बना रहे नेक्स्ट एरो ऐसा ऐसा, और क्या कंसोल डॉट लॉग क्या दिस इज माई अपलोड मिडिलवेयर, ठीक है। ये अपलोड मिडिलवेयर है, नेक्स्ट करना पड़ेगा बस तुम्हें, नेक्स्ट मतलब ये मिडिलवेयर तो अलग से बना के रखो ना। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर क्या माई अपलोड, माई अपलोड सिंपल, माई अपलोड, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये मिडिलवेयर तुम्हें चाहिए वहाँ। अब ये इतना सा थोड़ी होता है, ये तो बहुत बड़ा था, कम से कम 500-600 लाइन का, तो तुम वहाँ कहाँ डालते अपने वहाँ पे, वहाँ तो फिक्स है। मिडिलवेयर बना लिया, फंक्शनैलिटी है, तुमने बनाई भी नहीं, तुम्हें मिली फंक्शनैलिटी कहीं से और तुमने यूज़ कर ली, इसको अपने तुम ऐप में यूज़ करना है। तो माई अपलोड को बस तुम यहाँ आए, अपने इस मिडिलवेयर को तुम्हें यूज़ करना है, यहाँ आए ले लो, हाँ भाई ले लो, लगा इसके बाद ले लो यहाँ क्या कॉन्स्ट अपलोड मिडिलवेयर बराबर रिक्वायर ऐसा ऐसा डॉट स्लैश मिडिलवेयर और अपलोड ये है तुम्हारा मिडिलवेयर। तो भाई तुम इतना सारा तुम यहाँ थोड़ी यूज़ करोगे कि ये रिक्वेस्ट नेक्स्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं, तुम्हारे मिडिलवेयर बने ना, चाहे 3-4 हो या 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं। ये सारे मिडिलवेयर ऐसे लिखे नहीं जाते, अलग से लिखे जाते हैं। सबसे पहले यही बताया था क्या सबसे पहले अलग बताया, ये तो बताया ही नहीं था, ये इतना करें, ये तुम्हारा मैथ पर हमें क्या मिडिलवेयर चाहिए, तुमने ये मिडिलवेयर डाल दिया, खत्म मिडिलवेयर है। और क्या इस बात पे पहले मिडिलवेयर चलेगा फिर तुम्हारा फंक्शन चलेगा, चेक कर लेते हैं। तो अब इतने करने नहीं पड़ते, एक ही मिडिलवेयर लगाते हैं 99% केसेस में, लेकिन जरूरत पड़ जाती है ना मिडिलवेयर है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। यहाँ पर आए क्लिक कर रहा है, यहाँ पे आए क्लिक कर रहा है, यहाँ पे आए क्लिक कर रहा है, यहाँ पे आए फॉर्म पे आए आ रहा है, मतलब चला वो फंक्शन चला, उससे पहले मिडिलवेयर चला होगा। अगर मिडिलवेयर चला है तो दिखा हुआ है, देख रहे हैं दिस इज माई अपलोड चलेगा। ऐसा एक्चुअल में यूज होता है, क्योंकि बहुत तुम जितनी फंक्शन उसकी को मिल जाते फंक्शन मिडिलवेयर के फॉर्म में या मिडिलवेयर में, तो उसको मिडिलवेयर में रखना उचित रहता है, जो फिक्स टाइप की चीज़ें जैसे पासपोर्ट है ना, टोकन रिसीविंग, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मिडिलवेयर फोल्डर बनाओ, उसमें रखते जाओ। और जिस फंक्शन पे तुम्हें कहें, क्योंकि हम ऐप में क्यों बार बार उसको चलवाएंगे, चलवाने पे भी तो एग्जीक्यूशन ऑफ मेमोरी लगेगी ना, कि ऐप डॉट यूज में तो रखना ही नहीं है, ऐप डॉट यूज में उसी को बस रखना है जो हर बार ऐप होते समय चले, ऑथेंटिकेशन। तो सबका अपना महत्व है, वो समझ में कब आ जाए तो उस टाइप के काम करो, तुम्हें अपने आप चलेगा, हाँ यार ऐसा होना चाहिए, वही तो दिमाग है, चलेगा। तो दिस इज अब ये मुझे चला के बताओ, एक फंक्शन बनाओ, ये वाला मिडिलवेयर चला लो तो समझ लो तुम समझ गए बिना देखे ये क्या मतलब किसी मिडिलवेयर के ऐसे पास करके चला, और कई मिडिलवेयर अपन पास कर सकते, 2-2 3-3 चला के बताओ, क्योंकि जो मल्टर पढ़ेंगे ना, मल्टर में फाइल अपलोड की फंक्शनलिटी मिडिलवेयर के थ्रू ही होती है। इतना चला के बताओ मुझे।